दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। ये जितने भी प्रिंसिपल है बहुत बार इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि इनलिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ देम। तो आपको ये सभी प्रिंसिपल मैंने शॉर्ट में से एक्सप्लेन भी किया है, तो आपको सभी ये लिख लेना है अच्छी तरह से। पहले तो इनलिस्ट भी कर सकते हो इसे, इनलिस्ट भी बहुत ज़रूरी है, बट मैंने शॉर्ट में से एक्सप्लेन किया है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जो भी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि एग्जांपल क्या क्या आपको मेंशन करना है। देखिए, नीड एंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल का यूज़ कहाँ किया जाता है कि द एक्सटेंशन वर्क इज सक्सेसफुल इफ इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पीपल्स नीड एंड इंटरेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द कॉटन कल्टिवेशन इन लो लेइंग एरिया। देखिए, अगर लोगों की ज़रूरत है और उनका इंटरेस्ट है तभी डेमोन्स्ट्रेशन या कोई भी चीज़ें सक्सेसफुल या सफल होने के चांसेस है। अगर फार्मर को ज़रूरत नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी आप बताए जा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी टेक्नोलॉजी आप जो बता रहे हो फार्मर ईजीली अडॉप्ट करेंगे। अब जहाँ पे कॉटन ग्रो नहीं कर रहे लोग, वहाँ पे अगर आप कॉटन कल्टीवेशन के बारे में डेमोन्स्ट्रेशंस दोगे या उनको बताओगे तो कोई चांसेस नहीं कि वो अडॉप्ट करेंगे टेक्नोलॉजी या उसको। अब एक है कि एक्सटेंशन वर्क ऑन डेमोन्स्ट्रेशंस फेल्स इफ़ इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द पीपल नीड एंड इंटरेस्ट। देखिए, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन हो, कोई न्यू टेक्नोलॉजीज़ हो, जो भी चीज़ें है, अगर लोगों के अगेंस्ट लेके या उनका इंटरेस्ट के अपोजिट अगर आप बताओगे तो कोई चांसेस नहीं होगा कि वहाँ पे लोग आपको अडॉप्ट करेंगे। सेकंड प्रिंसिपल है ग्रास रूट प्रिंसिपल। अब हम एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे कि ग्रास रूट प्रिंसिपल क्या होता है। एक्सटेंशन वर्कर शुड ट्रेन द इलिटरेट फार्मर्स initially on the marketing aspect rather than the trainings on complicated topic like WTO और GATT GATT के बारे में। प्रोग्राम शुड स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल में क्या है, जो ग्राउंड लेवल है, रिमोट एरिया के जो लोग हैं, इलिटरेट फार्मर हो, नॉन एजुकेटेड हो, या जिन फार्मर को कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी बताने हैं, ऐसी जगह पे इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, उनसे कनेक्ट करना, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रास रूट प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। अब कल्चरल डिफरेंसेस आप इसको समझना है तो हम एग्जाम्पल के अनुसार देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन मशरूम रेसिपीज शुड नॉट बी कंडक्टेड इन द विलेज वेयर मशरूम्स आर नॉट ईटन। ये भी आपको एक्सटेंशन वर्कर को, जो भी एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट है, उसे ये तो पता होना चाहिए कि जिस जगह पे जो लोग मशरूम की रेसिपीज़ या मशरूम यूज़ ही नहीं करते हैं डेली कंज्यूम करने के लिए, अगर वहाँ पे आप मशरूम का ही डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हो तो कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, लोग आपको अडॉप्ट करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और वहाँ पे आपको फॉलो करेंगे। फोर्थ नंबर का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इस एक्सटेंशन प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशंस। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका क्या है। Success of Anna Hazare watershed in Ralegaon Siddhi is due to the people participation and cooperations। देखिए, श्रमदान कंसेप्ट मैंने लिखा है यहाँ पे। लोगों को जब वाटरशेड प्रोग्राम स्टार्ट किया था अन्ना हज़ारे ने, तो वहाँ पे देखिए लोगों को उन्होंने पैसा दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। श्रमदान लोगों ने खुद विदाउट पे के अनुसार, विदाउट पैसे के अनुसार लोगों ने वहाँ पे काम किया था, पार्टिसिपेट किया था कि नहीं, यहाँ पे ड्राउट प्रॉन एरिया है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो वहाँ पे अन्ना हज़ारे के लीडरशिप में ये सब कुछ चीज़ें हुआ था, जहाँ पे श्रमदान लोगों ने खुद बिना पैसे के काम करने के लिए तैयार थे कि यार हमारे विलेज डेवलपमेंट के लिए अगर कोई चीज़ है तो हम पैसा ना भी मिले फिर भी हम काम करेंगे, ये एक चीज़ थी। और लोगों का कोऑपरेशन इतना स्ट्रॉन्ग था, पार्टिसिपेशन 100% पार्टिसिपेशन था, इसलिए अन्ना हज़ारे रालेगांव सिद्धिया भी इतनी डेवलप है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है, पानी की कोई भी दिक्कत नहीं आती अभी प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशंस और पार्टिसिपेशन पे भी आपको फोकस करना है। अगर चेंज लाना है तो ये बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी को, कम्युनिटी को या विलेज को डेवलप करना है, रूरल डेवलप करना है, तो कोऑपरेशन पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। अगर लोगों का पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन नहीं होगा तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहाँ पे चेंज आएगा या कोई भी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस या डेवलपमेंट होने के चांसेस होंगे। फिफ्थ नंबर का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग में भी आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है इसमें। डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग ऑन मैंगो इज़ अ वेरी इफेक्टिव देन लेक्चर मेथड। अगर देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन करना किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है ना,
तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके ही देखना पड़ेगा। अगर फार्मर को आप कोई भी चीज़ समझाना चाहते हो तो यू मस्ट टू डू द डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रैक्टिकली आपको उनको बताओ तो, करके तो दिखाओ, उसके बाद ही वो समझेंगे। लेक्चर मेथड अगर यूज़ करोगे, सिर्फ बोल के दिखाओगे तो कोई फार्मर इंटरेस्टेड भी नहीं होगा और किसी भी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशंस, लर्निंग बाय डूइंग, पहले उनको बताओ कि कैसे करना है, उसके के बाद में वो डिसाइड करेंगे कि अडॉप्ट करना है या नहीं करना है। लर्निंग ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास में ना तो एजुकेशन होता है प्रॉपर, और ना उनको कुछ चीज़ें पता होती है फार्मर को। इसलिए पहले हमको उसको बताना है कि ऐसा नहीं, ऐसा करके आप करना चाहिए आपको। तो ये ज़रूरी है, लेक्चर मेथड आपको ना यूज़ करें, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, जैसे कि मैंगो के हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, अगर उनको आप करके नहीं दिखाओगे तो कोई चांसेस नहीं होगा कि वो इजीली अडॉप्ट करेंगे। लेक्चर मेथड के थ्रू अगर बताओगे तो समझ में नहीं आएगा, बट डेमोन्स्ट्रेशन अगर कर रहे हो ना तो ईजिली वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इन एक्सटेंशन वर्क, फार्मर शुड बी इंकरेज टू लर्न न्यू थिंग्स बाय डूइंग एंड बाय डायरेक्ट पार्टिसिपेशंस। मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेशन अगर फार्मर का होगा, वो अगर देखेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं, अगर ये सब कुछ चीज़ें प्रोसेस वाइज अगर आप बताओगे तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट्स मिलेगा और वो इजीली अडॉप्ट भी करेंगे। 6 नंबर का प्रिंसिपल है एडेप्टेबिलिटी प्रिंसिपल्स इन द यूज़ ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। इसके एग्जांपल देखेंगे हम कि LCD पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर नॉट टू बी यूज्ड इन अ इंटीरियर विलेज वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ अनसर्टन। आपको देखिए, ऐसी जगह पे आपको LCD प्रोजेक्ट नहीं यूज़ करना है, कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ नहीं करना है जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं है। विलेज एरिया में वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इंस्टेड ऑफ द पोस्टर, चार्ट्स, लाइव सैम्पल्स कैन बी यूज्ड। उनको यही कहना है कि ये प्रिंसिपल आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप विलेज में कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करना है, तो आप LCD प्रोजेक्ट या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बता रहे हो, अचानक वहाँ पे बीच में ही लाइट चली गई और कोई चांसेस नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो उसके थ्रू आप ना बता के आप पोस्टर का यूज़ कर सकते हो, चार्ट का यूज़ कर सकते हो, लाइव सैंपल भी दे सकते हो फील्ड के। तो ये आप यूज़ करके लोगों को, फार्मर को कोई भी चीज़ें या किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में बता सकते हो। 7 नंबर का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। एग्जाम्पल क्या है इसका कि फार्मर गेट्स ईजिली कन्विंस अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इफ़ इट इज़ अडॉप्टेड बाय अ लोकल लीडर। देखिए, लोकल लीडर यानी मीन्स क्या है कि गांव का कोई भी इंडिविजुअल पर्सन्स जिसने कोई भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करके रिजल्ट दिया है, तो उन्हें देखने के बाद में फार्मर इजीली उसे अडॉप्ट कर लेंगे, कन्विंस हो जाएगा, मोटिवेट होकर वो इजीली उसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए लोकल लीडर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप मोर इफेक्टिव हो, अगर आप कोई भी चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए फोर्स कर रहे हो तो लोकल लीडर को आपको पहले कन्विंस करना है, उन्हें बताना है, उसके बाद में वो इजीली फार्मर से कनेक्ट हो पाएगा। क्योंकि अगर किसी भी गांव में आप जा रहे हो तो विलेज के लोग लोकल लीडर से ही ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। देन टॉट बाय द एक्सटेंशन वर्कर। मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन वर्कर से बेटर रहता है कि लोकल लीडर से आप कांटेक्ट करें। लोकल लीडर इजीली लोगों को कन्विंस कर लेगा और उस चीज़ के बारे में बता ही देगा। 8 नंबर का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शंस। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ़ द फार्मर इज सेटिस्फाइड बाय द सीइंग स्ट्रॉबेरी कल्टिवेशंस इन एक्सपोजर्स विजिट्स बी ट्राइज टू बी अडॉप्टेड। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन का सिंपल मीनिंग है कि अगर उन्होंने कोई भी चीज़ अडॉप्ट की है, फॉर एग्जांपल कि उन्होंने किसी भी चीज़ में न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के बाद में अगर उनको रिजल्ट मिला है, सेटिस्फाइड हुए हैं उनको वो, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम में भी अडॉप्ट करेंगे और उसे बाकी लोगों को भी बताएंगे। दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शंस। 9 नंबर का है होल फैमिली प्रिंसिपल्स। द फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। तो हमें फैमिली पे भी फोकस करना है। एक्सटेंशन का एक मेजर पार्ट्स होता है कि हमें फैमिली डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। ऑल फैमिली मेम्बर डेवलप इक्वली। आपको कंपैरिजन नहीं करना है, सभी फैमिली मेम्बर को पे फोकस करके उनको डेवलप करना है, उनका माइंड सेट चेंज करना है, स्किल सेट चेंज करना है। ये सब कुछ चीज़ें हम जब तक फैमिली को डेवलप नहीं करेंगे तब तक सोसाइटी डेवलप नहीं होगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। और लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशंस। देखिए, इवैल्यूएशन गिव्स एन आइडिया वेदर द एक्सटेंशन वर्क इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।